गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स वी आर गोइंग टू यूज इन पाइथन। सो फर्स्ट वन इज दैट इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, सो ये 4 आर्गुमेंट्स हमें पढ़ने हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट इज रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो देखो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। In function calling in Python, however we can provide the argument at the time of the function call। ठीक है, मतलब जिस वक्त हम फंक्शन कॉल करते हैं और वहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, as far as the required arguments are concerned, these are arguments which are required to be passed at the time of function calling with the exact match of their positions in the function call and function definition। इट मीन्स कि रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, जब हम किसी पाइथन प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी है। ठीक है, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन में अगर हमें कुछ आर्गुमेंट्स पास करने हैं, कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है, क्योंकि उसके डेफिनेशन में हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं फंक्शन के डेफिनेशन में। ठीक है, तो जब हम उसको कॉल करते हैं तो हमें वहाँ पे आर्गुमेंट पास करने ही पड़ते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड होते हैं, वो चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कुछ आर्गुमेंट डेफिनेशन में, उसमें कुछ आर्गुमेंट्स हमने वहाँ पे लिए हैं, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, तो जब हम उसको कॉल करेंगे हमें उस फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर पास करने ही होंगे। ठीक है, तो उस पैरामीटर को कहते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर या फिर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, क्योंकि वो क्या है, रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। जब हमें फंक्शन को कॉल करना है तब हमें वहाँ पे पैरामीटर पास करने ही करने हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर या फिर रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, then if either of the argument is not provided in the function call or the position of argument is changed, the Python interpreter will show the error। इसका मतलब है कि जब हम रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं इन फंक्शन कॉल, ठीक है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, गलत हो गई, मतलब देखो कि सपोज़ हमारे पास फंक्शन है और उसमें मेरे पास आई वांट 2 इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, इंट बी। ठीक है, ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, सो मैं फंक्शन कैसे कॉल करती हूँ, इस तरह से, राइट, सॉरी, ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन एंड यहाँ पे हमें कोलन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब फंक्शन डेफिनेशन करते हैं तब हम कोलन देते हैं। तो ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन है। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल पास किए हैं एज ए पैरामीटर टू दिस फंक्शन। जब मुझे कॉल करना है तो मुझे भी इस तरह से वहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, इस फंक्शन कॉलिंग पे यहाँ पे, बट मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए, तो मैं यहाँ पे सपोज 10, 20 एंड 30 अगर पास किया मैंने, डेफिनेशन में कितने पैरामीटर है, 2 मैं लेकिन जब मैं उसको कॉल कर रही तो मैं कितने पैरामीटर पास कर रही हूँ, 3, सो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो इसको पाइथन इंटरप्रेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पे 2 ही एलिमेंट पास करूँगी, 2 ही आर्गुमेंट पास करूँगी, बट मैंने एक पास किया है इंटीजर का एंड एक पास किया है सपोज 20.5, तो ये क्या हो गया, एक इंटीजर का हो गया, करेक्ट है, बट एक क्या चाहिए मुझे, अगर इंटीजर टाइप चाहिए था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लोट पास किया, तो भी इंटरप्रेटर क्या शो करेगा, एरर। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक ही अगर एलिमेंट पास कर दिया और डेफिनेशन में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो भी यहाँ पे एरर शो करेगा इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि जब भी मैं फंक्शन डेफिनेशन बना रही हूँ, अगर मैंने वहाँ पे कुछ पैरामीटर पास किए हैं तो मुझे फंक्शन कॉलिंग के वक्त भी उसी टाइप के पैरामीटर, उतने ही पैरामीटर मुझे पास करने ही होंगे, ठीक है। दैट इज़ रिक्वायर्ड थिंग इन पाइथन। इसीलिए जो आर्गुमेंट हम फंक्शन कॉलिंग के वक्त देते हैं उनको बोलते हैं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है डेफिनेशन नाम का, वहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया एंड मैसेज को रिटर्न कर दिया, ठीक है। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मैसेज आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से नेम इनपुट किया है, इनपुट एंटर द नेम, ओके। उसके बाद हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया, किस फंक्शन को, फंक्शन नेम। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो हमारा इनपुट मिलेगा ना, हम लेंगे यूज़र से, वो हम यहाँ पे पास करेंगे नेम, उसको हम नेम में स्टोर करेंगे और इस नेम को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो ये नेम जाएगा इस फंक्शन के पास। मतलब अब इस नेम की वैल्यू क्या हो गई, हमने क्या पास किया, जॉन, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जॉन। तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया मैसेज इक्वल्स टू क्या किया, हाई प्लस नेम। तो हाई तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग है, एंड नेम की वैल्यू क्या है, जॉन, तो हाई जॉन। तो ये जो मैसेज, ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मैसेज वेरिएबल के अंदर, और इस मैसेज वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या आ जाएगा, मैसेज। तो मैसेज की वैल्यू क्या है, हाई जॉन। तो देखा आउटपुट में क्या आ गया, हाई जॉन, ठीक है। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। सेकेंड टाइप है दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन पाइथन। अब देखो, पाइथन अलाउस टू इनिशियलाइज द आर्ग्यूमेंट एट द फंक्शन डेफिनेशन। जब फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं ना, तब हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स को इनिशियलाइज भी करते हैं, ठीक है। मतलब ये पाइथन हमें अलाउ करता है टू इनिशियलाइज द आर्ग्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल, देन दैट आर्ग्यूमेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू गिवन इन डेफिनेशन, इवन इफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड एट द फंक्शन कॉल। मतलब जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं तो उसके डेफिनेशन में अगर हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहीं पे है तो मैं यहीं से आपको समझा के देती हूँ। यहाँ पे देखो, हमने प्रिंट मी नाम का फंक्शन बनाया है, राइट, प्रिंट मी नाम का फंक्शन। उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए, 2 आर्गूमेंट पास किए, एक है नेम एंड एक है एज इक्वल्स टू 22, ठीक है। मतलब एज की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी एंड नेम की वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की, ओके। और उसके उस फंक्शन के अंदर हमने जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जो कि इन दोनों आर्गुमेंट्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंट मी फंक्शन जो हमने बनाया था उसको हमने कॉल किया है। यहाँ पे देखो, प्रिंट मी फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में 2 आर्गुमेंट थे, बट जब हमने उसको कॉल किया तो हमने कितने आर्गुमेंट पास किए, एक ही पास किया। कौन सा आर्गुमेंट, नेम, और उसकी वैल्यू क्या दी, जॉन, राइट। तो ये हमने उसको पास किया है कब, जब हमने फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन का इंटरप्रेटर का यहाँ पे जाएगा, ठीक है, पॉइंटर जाएगा यहाँ पे प्रिंट मी फंक्शन के पास। फिर यहाँ पे देखो, नेम की वैल्यू हमने क्या पास की, जॉन। तो यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जॉन, एंड एज की वैल्यू हमने पास की क्या, नहीं। तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22, क्योंकि हमने उसको पहले से इनिशियलाइज कर दी थी, ठीक है। तो इस एज इक्वल्स टू 22 को कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी नई वैल्यू उसको नहीं दी, जो भी पहले से थी डिफ़ॉल्ट थी उसने उसी वैल्यू को लिया है, ठीक है। फिर जब उसने प्रिंट किया माय नेम इज़, नेम की वैल्यू क्या थी, जॉन, एंड एज इज़, एज की वैल्यू क्या है, 22। सो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, माय नेम इज़ जॉन एंड एज इज़ 22, सी हियर आउटपुट में, ठीक है। ये आ गया हमारा आउटपुट। अब देखो, अगर हमने इस फंक्शन में, प्रिंट मी फंक्शन में, यहाँ पे एज की वैल्यू भी डाली होती, ठीक है, यहाँ पे हमने जॉन पास किया है, वैसे ही यहाँ पे अगर कॉमा देके हम एज इक्वल्स टू सपोज 50 पास करते, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही फंक्शन को कॉल करते, नेम की वैल्यू क्या हो गई, जॉन, एंड एज की वैल्यू क्या हो जाती है, 50, जबकि एज की वैल्यू 22 है, फिर भी वो क्या हो जाते, 50। तो रिजल्ट में क्या आ जाता है, माय नेम इज जॉन एंड एज इज़
50, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हो जाता। तो अगर हमने किसी वेरिएबल को, किसी आर्गुमेंट को अगर हमने पास नहीं किया है, कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा इनिशियलाइज नहीं की है, तो उस वक्त वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो उसकी होती है वो उसको इनिशियलाइज कर लेता है। उस टाइप के आर्गुमेंट्स को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, राइट। सो पहले से इनिशियलाइज कर दी उसको वैल्यू, तो उसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। सो ये है आर्गुमेंट नंबर 2। उसके बाद है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट देखो क्या है, इन लार्ज प्रोजेक्ट समटाइम्स वी मे नॉट नो द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टू बी पास्ड इन एडवांस, ठीक है। किसी लार्ज प्रोग्राम में या फिर लार्ज प्रोजेक्ट में हमें पता नहीं होता कि हमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने हैं। इन दैट केस, मतलब उस टाइप के केस में पाइथन प्रोवाइड अस टू द फ्लेक्सिबिलिटी to offer the command separated values which are internally treated as tuples and the function call, ठीक है। by using the variable length argument we can pass any number of argument, ओके। मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने देने हैं वो पता नहीं है, तो उस वक्त हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं है ना कि हमें 5 आर्गुमेंट लगेंगे या 10 लगेंगे या 50 लगेंगे, ठीक है। तो उस वक्त हम नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स कितने देंगे ये हमें फिक्स उसकी साइज़ पता नहीं, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक सोल्यूशन है कि हम वहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का। तो यहाँ पे हमें स्टार ARGS, ठीक है, मतलब हमें लेना है स्टार का सिंबल एंड उसके बाद वेरिएबल नेम, ठीक है। इस तरह से स्टार, सपोज मुझे वेरिएबल लेना है ABC, तो स्टार ABC, ठीक है। इस तरह से हम उसका सिंटैक्स लिखेंगे। अब देखो एग्जांपल में हमने यहाँ पे सेम प्रिंट मी नाम का फंक्शन बनाया है, बट उसके अंदर हमने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को पास किया है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कैसे पहचाना मैंने, उसके सामने जो वेरिएबल नेम है उसके सामने स्टार लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टाइप ऑफ पास आर्गुमेंट का टाइप हमने प्रिंट करने की कोशिश की, तो उसका टाइप क्या होता है, टपल। ये यहाँ पे हमने बताया है कि जब हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को पास करते हैं तो उसका टाइप क्या हो जाता है, टपल टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग द पास्ट आर्गुमेंट, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे उसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगाई और उसके नेम जो वेरिएबल है ना उसको वहाँ पे प्रिंट में डाल दिया, मतलब नेम की वैल्यू जो जो चेंज होगी वो वहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। फिर हमने प्रिंट मी फंक्शन को कॉल किया है, ओके। लास्ट में हमने प्रिंट मी फंक्शन को कॉल किया। अब देखो प्रिंट मी फंक्शन में हमने एक ही वेरिएबल लिया था जिसका नाम था नेम्स, एंड उसके सामने हमने स्टार लिखा, मतलब वो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसका मीनिंग क्या है, अब हमें पता नहीं है कि हमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। मतलब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने 4 आर्गुमेंट्स डाले हैं, 4 नेम्स डाले हैं, दैट इज जॉन, डेविड, स्मिथ एंड निक। हम 10 भी डाल सकते हैं, 15 भी डाल सकते हैं, 50 भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन दी यूज़र। तो उसका आउटपुट देखो क्या आया, सबसे पहले आया, हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये जाएगा, ये चारों नेम जाएंगे इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब नेम नाम के वेरिएबल की साइज़ क्या हो गई, 4, मतलब वो कौन सा आर्गुमेंट है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो वेरिएबल लेंथ है, लेंथ फिक्स नहीं है, तो हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट उसमें डाल सकते हैं। अभी हमने कितने डाले हैं, 4, एग्जाम्पल में हमने 4 आर्गुमेंट्स डाले हैं। तो नेम्स की वैल्यू क्या हो गई, जॉन, डेविड, स्मिथ एंड निक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर टाइप ऑफ पास्ट आर्गुमेंट इज, हमने टाइप उसकी प्रिंट की, तो उसकी टाइप क्या आ जाएगी, टपल, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के टाइप कौन सी होती है, टपल्स। उसके बाद प्रिंटिंग द पास्ट आर्गुमेंट, तो जब हम प्रिंटिंग द पास्ट आर्गुमेंट किया उसके बाद हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने पास किया उस वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में वो हमें प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर लूप, क्योंकि हमें पता नहीं हमने कितने आर्गुमेंट्स पास किए हैं, या फिर एक से ज़्यादा अगर आर्गुमेंट है तो हम उसको एक एक स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, उसको लूप में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया एंड उसके अंदर हमने प्रिंट फंक्शन डाल दिया, ठीक है। सो फॉर लूप लगा के हमने जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमने पास किए थे उन सारे को प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो सी हियर इन द आउटपुट प्रिंटिंग दी पास्ट आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे जाएगा और प्रिंट नेम प्रिंट करना शुरू कर देगा।
तो सबसे पहला आर्गुमेंट था जॉन, नेम की वैल्यू पहली क्या थी जॉन, उसके बाद डेविड, उसके बाद स्मिथ, उसके बाद निक, ठीक है। सो ये चारों भी नेम वहाँ पे हमने प्रिंट कर दिए। ओके, सो इस तरह से वर्क होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। उसके बाद है लास्ट, दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो ये देखो क्या होता है, पाइथन अलाउस टू कॉल द फंक्शन विद द कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फंक्शन कॉल विल enable us to pass the arguments in the random order. The name of the argument is treated as the keywords and matched in the function calling and definition, ठीक है। मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे हम हर एक आर्गुमेंट्स को एक की वैल्यू देंगे, राइट। तो उस आर्गुमेंट्स को हम किससे पहचानेंगे, उस की वैल्यू से, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़ द सेम मैच इज़ फाउंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स आर कॉपीड इन दी फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेता हूँ, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है FUNC नाम का और वहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हमने पास किए हैं। फिर हमने इस फंक्शन के अंदर क्या किया है, वो जो आर्गुमेंट पास किया ना उसकी वैल्यू सिंपली हमने प्रिंट कर दी। फिर उस फंक्शन को हमने कॉल किया है, दैट इज़ नेम एंड मैसेज। तो यहाँ पे जब हमने उसको कॉल किया तो ये जो नेम एंड मैसेज है ना, ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। सो ये क्या है, कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालेंगे तो ये एक्ट करेंगे लाइक अ की, ठीक है। तो देखो जब हमने कॉल किया तो नेम इक्वल्स टू जॉन एंड मैसेज इक्वल्स टू हेलो, राइट। तो ये क्या है, नेम एंड मैसेज क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो इसको हम पास करेंगे, तो हम इस फंक्शन के पास जाएंगे, यहाँ पे हमने नेम की वैल्यू आ गई जॉन एंड मैसेज की वैल्यू आ गई हेलो। तो क्या हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग द मैसेज विथ नेम दैट इज़ जॉन एंड मैसेज दैट इज़ हेलो। सो आउटपुट क्या आ गया, प्रिंटिंग द मैसेज विथ जॉन एंड हेलो, ठीक है। सो दिस वन इज द कीवर्ड आर्गुमेंट। इफ़ द सेम मैच इज़ फाउंड द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट आर कॉपीड इन द फंक्शन। मतलब जब हम उसको पास करेंगे ना तो नेम की वैल्यू अगर मैच हो गई, मतलब ये जो आर्गुमेंट है अगर यहाँ पे है तो उसमें क्या कर देगा, वो वैल्यू कॉपी कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू जॉन लिखा और यहाँ पे वो वेरिएबल ही नहीं है तो वो कॉपी होगा क्या, नहीं। उस वक्त वो क्या करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। सो दिस वन इज़ द कीवर्ड आर्गुमेंट। एंड लास्ट इज पाइथन बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब पाइथन के पास भी कुछ और उसने खुद से बनाए हुए कुछ फंक्शन हैं जिसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। सो ये है वो फंक्शन दैट इज़ एब्सोल्यूट। अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी नंबर का तो ABS फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है ऑल फंक्शन, ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल आइटम्स इन एन इटरेबल ऑब्जेक्ट आर ट्रू। एनी फंक्शन है तो ये रिटर्न करता है ट्रू इफ़ एनी आइटम इन एन इटरेबल ऑब्जेक्ट इज़ ट्रू। उसके बाद है आस्की फंक्शन, अगर किसी नंबर का आस्की नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो। फिर है बीन फंक्शन, बूल, बाइट अरे, बाइट्स, कोलेबल, CHR, क्लास मेथड, कंपाइल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दीज आर सम बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, ओके। तो ये है हमारा डिफरेंट आर्गुमेंट्स यूज्ड इन पाइथन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।